हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्रैश कोर्स में। आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल किंगडम के लेटेस्ट क्वेश्चंस जो कि 2018 से 2020 के बीच में पूछे गए सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी वेटेज रहता है इस चैप्टर का, क्योंकि सिर्फ 2020 में एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मतलब 16 मार्क्स मिनिमम आपको इस चैप्टर से मिल ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा जिससे कि आपका मैक्सिमम स्कोर्स नीट में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाई। ठीक है, ऑप्शन है टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्कलमिंथेस, एनेलिडा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्या है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होना चाहिए और एसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, तो हम जानते हैं एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स कौन होते हैं? प्लेटीहेलमिंथेस। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटीहेलमिंथेस। ठीक है, क्या होते हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। चलिए मैच कर लेते हैं, एक बार शो करते हैं। क्या हुआ? प्लेटीहेलमिंथेस करेक्ट है। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथेस आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूं आप अपना आंसर नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, और फिर लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैच करना है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, 6 to 15 पेयर ऑफ और इधर हेट्रोसर्कल, कॉर्डल फिन, एयर ब्लैडर, पॉइजन स्टिंग और दूसरे साइड है। अच्छा, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है? साइक्लोस्टोम्स का। ठीक है, तो ए का 2। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन कार्टिलेजिनस फिशेज का, कॉन्ड्रिक्टाइज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होता है? बोनी फिशेज में, ऑस्टियोक्टाइज में। ठीक है, कॉन्ड्रिक्टाइज में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। और पॉइजन स्टिंग किसके पास होता है? ट्राइगन पॉइजन स्टिंग। तो आप मैच कर लीजिए। ए का 2, ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ए। तो चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ए। सो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट है इन यूरो कॉर्डेटा। यूरो मतलब क्या होता है? टेल। ठीक है, तो इन यूरो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या लगता है आपको क्वेश्चन? आपने ये जो सही है या गलत है? क्या यूरोकॉर्ड डेटा में नोटोकॉर्ड हेड टू टेल प्रेजेंट रहता है और थ्रू आउट द लाइफ? नहीं, ये रॉन्ग है। यूरोकॉर्ड डेटा का नाम ये यूरो मीन्स होता है टेल और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स ओनली इन टेल। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, हेड टू टेल नहीं होता है। सेकेंड है इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। ये करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। ये भी करेक्ट है। कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है CNS क्या होता है? डॉर्सल एंड हॉलो। एंड डी ऑप्शन इज कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। इतना तक तो करेक्ट है, 3 सब फाइला में डिवाइड होता है। लेकिन क्या हेमी कॉर्डेटा होता है? क्या कॉर्डेटा 3 सब फाइला में डिवाइड होता है, जबकि उसमें हेमी कॉर्डेटा नहीं होता। हेमी कॉर्डेटा तो क्या है? नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। ठीक है, असल में कॉर्डेटा 3 सब फाइलम, जिसे ट्यूनिकेटा हम किसे कहते हैं? यूरो कॉर्डेटा को ही। ठीक है, यूरो कॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। और दूसरा हो गया सिफेलो कॉर्डेटा और तीसरा क्या होता है? वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो क्या हो गया? तो हमने देखा था क्या था, कौन कौन से करेक्ट थे? बी और सी। और कौन कौन से रॉन्ग हुए? ए और डी रॉन्ग। तो देख लेते हैं, हमें बस बताना ट्रू कौन कौन से थे। तो बी एंड सी। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं, शो करते हैं करेक्ट हुआ। ठीक है, एक बार रीजन समझ लेते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा, एक बार फिर से, हालांकि इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल। ठीक है,
फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेकेंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वर्टिब्रेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आप मेरे बताने से पहले अपना आंसर ज़रूर लिख लेते होंगे और उसे मैच करें, ठीक है, और अपना स्कोर भी बताएं कि कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये कैसा लगता है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ऐसे, और दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस या फिर क्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से मैच करना है। देखिए ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये 11, 12, 13, 14 ये तीनों क्वेश्चंस क्या हैं 2020 में ही पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इसे तो ज़रूर तैयार करके जाइएगा और मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं वीडियो एनिमल किंगडम पे। तो चलिए नीट 2020 में पूछा गया, मैच करते हैं। फर्स्ट है ग्रिगेरियस पोलीफेगस पेस्ट। आप जानते होंगे ग्रिगेरियस पोलीफेगस पेस्ट किसे कहते हैं, जो कि एकदम झुंड में आते हैं और फसल्स को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है लोकुस्टा, ठीक है, ग्रिगेरियस पोलीफेगस पेस्ट लोकुस्टा। तो ए का क्या हो गया 4, ए का हो गया 4। और एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, ये भी आप जानते होंगे कि लार्वा तो होता है बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट रेडियल सिमेट्री, मतलब लार्वा ज़्यादा एडवांस है। ये केस किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में। तो इसमें से इकाइनोडर्मेटा कौन सा है बताएं, इकाइनोडर्मेटा इसमें से कौन सा है, एस्टेरियास, ठीक है, जिसे हम स्टारफिश भी कहते हैं। तो बी का क्या हो गया 1। सी बुकलंग्स, बुकलंग्स किस में होगा, स्कॉर्पियन में। स्कॉर्पियन में क्या पाया जाता है, बुकलंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुकलंग्स। और बायोलुमिनिसेंस डी, बायोलुमिनिसेंस किस में होगा, टीनोप्लेना में, ठीक है, बायोलुमिनिसेंस टीनोप्लेना, टीनोफोर्स में पाया जाता है बायोलुमिनिसेंस। तो मैचअप करेंगे, ए का 4, ए का 4, बी का 1, बी का 1, सी का 3, सॉरी बुकलंग्स 2, सी का 2, सी का 2 एंड डी का 3, बायोलुमिनिसेंस टीनोप्लेना, डी का 3। तो क्या हो गया 4, 1, 2, 3, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एक बार मैच कर लेते हैं क्या सच में बी करेक्ट है, शो करते हैं, जी हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़ें और उम्मीद है आप जल्दी से मेरे से पहले आंसर देंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक कॉलम में ऑर्गेनिज्म है और उनके सामने क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट है क्या, पाइला, फर्स्ट क्या है पाइला, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल भी कहते हैं, और ये किस में आता है, मोलस्का में, ठीक है, पाइला किसका मेंबर है, मोलस्का का, जिसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, क्या फ्लेम सेल्स होगा, नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, अच्छा फ्लेम सेल्स ऐसे बता देता हूँ, फ्लेम सेल्स किसका है, प्लेटीहेलमिंथेस, कॉम्प्लेक्स किस में होगा, टीनोफोर्स में, रेड्यूला किस में होगा, मोलस्का में, और माल्फिजियन ट्यूबल्स किस में होगा, इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो आप इसमें से बता दीजिए पाइला क्या है, मोलस्का है, एप्पल स्नेल, तो इसमें क्या होगा, रेड्यूला। रेड्यूला क्या होता है, रेस्पिंग ऑर्गन, बक्कल कैविटी ऑफ पाइला पोजेस रेस्पिंग ऑर्गन नॉन एज क्या, रेड्यूला। बॉम्बिक्स क्या है, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, जो कि क्या है, इंसेक्ट्स है, और इंसेक्ट्स में क्या होता है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया क्या है, एक टीनोफोर है और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। और टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम जो कि क्या है, प्लेटीहेलमिंथेस, और इसमें क्या होगा, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्या होता है, एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो मैच करते हैं, ए का क्या हो गया 3, ए का 3, बी का क्या हो गया 4, तो बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी तक जा रहा है, ठीक है। अब सी का प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया का क्या था, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सी का 2, सी का 2 एंड डी का टीनिया का फ्लेम सेल्स, डी का 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी। एक बार मैच कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी, सो जी करेक्ट है। एक बार आपके लिए मैं ऑप्शन फिर से रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन। द बक्कल कैविटी ऑफ पाइला, ठीक है, एप्पल स्नेल
द बक्कल कैविटी ऑफ पाइला एप्पल स्नेल पोजेस रैस्पिंग ऑर्गन नॉन एज रेड्यूला विथ ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ फॉर कटिंग ग्रास। बॉम्बिक्स एक सिल्क मॉथ है, ठीक है। एन इंसेक्ट जिसके पास क्या होता है, माल्फिगियन टिब्यूल्स होता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लूरोब्रैकिया एक टीनोफोर है जिसके पास 8 सिलियरी प्लेट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। और टीनिया क्या है, प्लेटी हेलमेंथीज हैविंग फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ज़्यादा अब एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे होंगे 2 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इसलिए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रेस्पेक्टिव फाइलम। आपको ये जो एक तरफ जेनरा दिए गए हैं उनका फाइलम से मैच करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ओफ्यूरा। ओफ्यूरा का फाइलम क्या होगा, ओफ्यूरा जिसे हम कहते हैं ब्रिटल स्टार, और ये किस में होगा, इकाइनोडर्मेटा। तो ए का 3। फाइजेलिया जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी में वो जैसा जो आर्मी ऑफिसर्स के जो हेलमेट होते हैं वैसा ही शेप का रहता है। तो फाइजेलिया को कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, और ये क्या है, एक सिलेंट्रेटा है, ठीक है। पिंक टाडा जिसे हम पर्ल ओस्टर भी कहते हैं, ठीक है। पिंक टाडा को क्या कहते हैं, पर्ल ओस्टर, जो कि एक मोलुस्का है। पिंक टाडा क्या है, एक मोलुस्का है। ठीक है। फोर्थ क्या है, प्लेनेरिया जिसे जो कि क्या है, प्लेटी हेलमेंथीज है, ठीक है। प्लेनेरिया जिसे हम टेपवार्म भी कहते हैं वो क्या है, प्लेटी हेलमेंथीज। तो मैच करेंगे ओफ्यूरा 1 का 3, 1 का 3, ठीक है। 2 का 4, 2 का 4, 3 का 1, 3 का 1 एंड 4 का 2, 4 का 2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं, राइट ऑप्शन बी, जी हाँ करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि पूछा गया है नीट 2018 में। मैं आपको बार बार बता दूं, हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2018 टू 2020, ठीक है। और बाकी 2017 से पहले वाले क्वेश्चंस मैं दूसरे वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं किया था अपलोड, इसलिए मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन 17 रीड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस उसमें नहीं होता है। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो। इमेच्योर लार्वा का एडल्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इसमें हमें बताना है किसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। अर्थवर्म में होता है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जिनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा उनमें मेटामॉर्फोसिस होगा, जैसे ट्यूनिकेटा हो गया, मॉथ्स हो गए एंड स्टारफिश, इनमें होता है, जबकि अर्थवर्म में नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अर्थवर्म। तो चलिए मैच कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन अर्थवर्म, ठीक है। एक बार ये भी देख लीजिए, मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेच्योर लार्वा इनटू एडल्ट फॉर्म इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें, और एग्जांपल्स में ट्यूनिकेट्स, मॉथ्स एंड स्टारफिश हैं, ठीक है। अर्थवर्म में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जिसका मतलब है कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, और हेंस देयर इज नो, जिसका मतलब है लार्वा स्टेज अर्थवर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in digestive systems। तो वर्टिब्रेटा में हमें बताना है कि किस में क्रॉप एंड डिजार्ड्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। तो हम जानते हैं क्रॉप और डिजार्ड्स किस में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स जिसे हम एप्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एप्स, ठीक है। क्रॉप एंड गिजार्ड्स होते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ करेक्ट है, एप्स। इसे करेक्ट किए हैं अप्रॉक्स 60% बच्चों ने, ठीक है, 93 अटेम्प्ट से। तो एक बार रीड कर लीजिए। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप स्टोर्स एंड सॉफ्टेंस द फूड, हाउएवर द गिजार्ड्स हेल्प्स इन क्रशिंग एंड चर्निंग ऑफ फूड। तो गिजार्ड क्या करता है, क्रशिंग एंड चर्निंग ऑफ फूड करता है, और जबकि क्रॉप स्टोर्स करता है और उसे सॉफ्ट करता है फूड को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ दिस एनिमल इज नॉट होमियोथर्म। इनमें से कौन सा एनिमल होमियोथर्म नहीं है। होमियोथर्म मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है।
अच्छा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन कौन होते हैं? बस दो ही, एक तो बर्ड्स और दूसरे मैमल्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट देख लेते हैं मैक्रोपस, ठीक है। मैक्रोपस क्या है? कंगारू। मैक्रोपस कंगारू, जो कि क्या है? एक मैमल है, और मैमल क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। तो ये तो है। चिलॉन, जिसे हम टर्टल भी कहते हैं, और चिलॉन क्या होता है? एक रेप्टाइल्स है, ठीक है। ये रेप्टाइल्स ग्रुप में आता है, और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होमियोथर्म नहीं है? तो आंसर जाएगा चिलॉन। कैमिलस देख लेते हैं, कैमिलस कैमल, और ये क्या है? मैमल्स है, और मैमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। सीटाकुला बर्ड्स है, और बर्ड्स क्या होते हैं? पैरट। बर्ड्स क्या होते हैं? ये भी होते हैं वार्म ब्लडेड। तो कौन सा इसमें से होमियोथर्म नहीं है? चिलॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिलॉन। चेक कर लें, चलिए। जी हाँ, करेक्ट है, और इसे करेक्ट किया है 55% बच्चों ने, ठीक है। समझ सकते हैं, मतलब अप्रोक्स आधे बच्चे ही करेक्ट कर पा रहे हैं। होमियोथर्म्स क्या होते हैं यहाँ बताया गया है, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। बर्ड्स और मैमल्स इसके एग्जाम्पल हैं। टर्टल जो कि रेप्टेलिया का है, उसे कोल्ड ब्लडेड है। टर्टल क्या है? कोल्ड ब्लडेड। तो इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आए। थैंक यू वेरी मच।